हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। वर्डल ओमारी, यास्मीन सैयद का शौहर। ओह, अब मैं पहचानी। आइए ना, बैठिए। हेलो। हाँ, अभी आई। मिस्टर वॉर्ड, इस तरह के केसेस में सबसे पहले तो हम कुछ ऐसा रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं जो कि दोनों तरफ से मंजूर हो। भगवान करे जी कोर्ट में ना बिल्कुल। जाना पड़े। हे तारा, मिलिए इनसे। ये है तारा मार्टिन। इस महीने के एंड से मेरी जगह इस केस को यही हैंडल करेगी। और ये है मिस्टर वॉर्ड, मेरी क्लाइंट यास्मीन के शौहर। ये भी हमारे साथ यहाँ पर मीटिंग में होगी। आओ बैठो। दो सालों से मैं इसी डर और गिल्ट से भाग रही हूँ। और फिर रियलाइज हुआ कि चाहे जितना हम इस हालात से दूर जाना चाहें, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता। फिर ये मायने नहीं रखता कि आप कहाँ हैं और किसके साथ हैं। कुछ एहसास हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। तुम्हारी शादी है और तुम मुझसे ये सब अब कह रही हो। मुझे कुछ नहीं सुनना। प्लीज हनी, आंखें खोलो प्लीज। आई एम सॉरी। काश उस दिन मैंने वो कॉल ना उठाया होता। मम्मा! तो शायद आज मेरी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल होती। कुछ पल हमेशा दर्द बनकर साथ रहते हैं, कभी पीछा नहीं छोड़ते। पिछले 1.5 साल से मैं इसी दर्द के साथ जी रहा हूं। बेरूट से लेकर दुबई और दुबई से लेकर बेरूट। हर सफर एक सजा थी। मेरी जिंदगी इसी उम्मीद के इर्द गिर्द घूम रही थी कि एक दिन सामी ठीक हो जाएगा। वो वहां। एक्सक्यूज मी। अब हालत कैसी है? वैसी ही है, कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं है। आई होप कोई करिश्मा हो जाए। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूं, मंगवा लेना। फिर देखते हैं क्या होता है। गॉड ब्लेस हिम। सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस आप घबराइए मत। थैंक यू डॉक्टर। You're शुक्रिया। welcome। वो मिस्टर वॉर्ड है ना? हाँ, वही है। चलो एक फोटो लेते हैं। सर, क्या हम आपके साथ एक फोटो ले सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। इट्स माय प्लेजर। मैं क्लिक करता हूं। थैंक यू। थैंक यू। माय प्लेजर।
मेरे सोशल मीडिया फैंस हैं वो। मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। अच्छा, ओके। सॉरी, मैं वो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हूँ, ना ही इंस्टाग्राम पर, ना ही फेसबुक पर। पर एक बात कहूँ, आप सोशल मीडिया से दूर है, ये अच्छी बात है। इनफैक्ट बेहतर है। हाँ, पर स्टार्ट करना पड़ेगा। अपडेटेड रहना भी ज़रूरी है। ऑफ कोर्स, जरूरी तो है। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम तारा है। नाइस टू मीट यू। वर्दा लोमारी। नाइस टू मीट यू। क्या करती हैं आप? ओह, मैं लॉयर हूँ। अगर आपको कभी कोई एडवाइस चाहिए हो तो बताइएगा। श्योर। तो आपका ऑफिस कहाँ है, दुबई में या बेरूत में? बेरूट में। अच्छा, तो आप दुबई किसी से मिलने जा रही हैं? हाँ, बहन से मिलने। ओके, हैव अ सेफ जर्नी। यू टू। जब भी वो यहाँ आता है लगता है जैसे हम पर एहसान कर रहा है। बस सामी को देखकर चला जाता है। कभी कभी तो लगता है वो यहाँ बैरूत में शिफ्ट होना ही नहीं चाहता। नहीं बेटा, वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा है। देखा नहीं तुमसे किस तरह बात कर रहा था। मॉम, हमें कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए। जब से यहाँ आए हैं वो शिफ्ट होने की बस बात कर रहा है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। अब ये मत कहना कि यूनिवर्सिटी की वजह से प्रॉब्लम है। मैं वॉर्ड को अच्छे से जानती हूँ। अगर वो सच में आना चाहता है तो कुछ भी कर सकता है। वो मेरे साथ एक छत के नीचे रहना ही नहीं चाहता। ऐसा मत कहो बेटा। यहाँ कम सैलरी वाली जॉब वो क्यों करेगा? फिर हॉस्पिटल का खर्चा कौन उठाएगा? बेटा, ये सब तुम्हारे दिल का वहम है। नहीं, ये वहम नहीं है। जिस दिन सामी गिरा तब से मुझसे नफरत करता है। नहीं बेटा, उसने तुम्हें 100 दफा बताया कि ये सच नहीं है। वो तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा। बस करो मॉम। इनफैक्ट मैं अब उसके बारे में सोचती ही नहीं और ना हमारी कोई बात होती है। वैसे देखा जाए तो आधा तलाक हो चुका है, बस साइन करना बाकी है। जानती हूँ आपके बेटे की हालत कितनी नाजुक है। और आप शादीशुदा या एंगेज नहीं लगती है, सिंगल है ना? है ना? हाँ, बिल्कुल। डोंट टेल मी कि तुम्हारा पूरा दिन काम में निकल जाता है इसलिए तुम डेट नहीं कर रही हो। सच बताओ, दुबई किसी से मिलने जा रही हो ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं अपनी बहन की हेल्प करने जा रही हूँ। वो बेरूट वापस आना चाहती है और उसका एक बेटा भी है। और ये सच है कि काम में पूरा दिन निकलता है। पर वो लेबनान वापस क्यों आना चाहता है? जिस कंपनी में वो काम करते थे वो बंद हो गई है। वहाँ कोई भी जॉब नहीं मिल रहा और दुबई महंगा शहर है। सही कहा। काश मैं भी बेरूट आ पाता और सामी के साथ रह पाता। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सो
मैं बहुत खुश हूँ तुम वापस आ रही हो, मैं भी। पर लगता तो नहीं। मैं क्या करूं, माजिद वहाँ नहीं आना चाहता। मुझे पता है कि वो मेरे मॉम डैड के पास रहना पसंद नहीं करता। हाँ, पर अभी यही ऑप्शन है। मॉम और डैड बहुत खुश हैं कि दानी आ रहा है। वैसे भी वो अकेले घर पर बोर हो जाते हैं। डैड दिन भर घर पर रहते हैं और मॉम टीवी देखती रहती है। हाँ, पर ये सिचुएशन इतनी आसान नहीं। दानी को स्कूल भेजना और माजिद को लेबनान में अब तक कोई जॉब नहीं मिला है। हाँ, पर उसे जॉब मिल ही जाएगा। उसके पास पढ़ाई और एक्सपीरियंस भी तो है। क्या पता, डर लग रहा है। तुम डरो मत, मैं हूं ना। हनी, नहीं, बेटा अब और नहीं, उसे रखो। प्लेन में हमारी मुलाकात हुई। बहुत ही स्वीट बनता है, मोटिवेशनल स्पीकर है। तो मुझे भी बताओ कि वो कौन है मोटिवेशनल स्पीकर? वॉड अल उमारी। अरे ये तो वॉर्ड है, मैं इसे जानती हूँ। तुम कैसे जानती हो? मशहूर हस्ती है, पर मैंने सुना था कि वो मैरिड है। कई फोटोज पोस्ट करता था अपनी बीवी के साथ। शायद उसका नाम यास्मीन है। उनका तलाक होने वाला है। ओह, लेकिन फोटोज से लगता था कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लव वाइब्स, यू नो। और वैसे भी उसका बेटा अभी कोमा में है। अरे बेचारा। आई नो, इसीलिए काफी दिनों से कुछ पोस्ट भी नहीं किया। अरे हाँ, वो यूनिवर्सिटी लेक्चरर भी है। रियली? क्यूट है ना? दानी, आ जाओ क्यूटी पाई, इधर आओ आओ। आ जाओ तुम भी आ जाओ। इधर आओ आओ ना। हाँ। सोचा था जो हुआ उसे बुलाना मुश्किल होगा। एक पल के लिए भी नहीं बुला पाऊंगा। मुझे लगा था मेरी लाइफ भी हनी की तरह अपाहिज हो जाएगी। और मेरी हर चीज जिंदगी भर गम और दर्द के समंदर में डूब जाएगी। सोचा था मेरा दिल ना कभी धड़केगा ना प्यार करेगा। दो लोगों के बीच प्यार की चिंगारी कब भड़क उठेगी, ये ना कोई बता सकता है ना समझ सकता है। पता नहीं कैसे कुछ ही पल में हम किसी अनजान की आंखों में डूबने के लिए तैयार हो जाते हैं। कैसे अचानक दिमाग से सारे ख्याल गुम हो जाते हैं और वो पल वहीं थम जाता है और लगता है उस पल पर सब कुछ लुटा दे। और अचानक जब बेफिक्र होकर नीमो समंदर में तैर रहा था, एक गोताखोर ने उसे आकर पकड़ लिया, उसे जाल में डाला और बोट पर ले आया। नीमो के पापा बड़े दुखी हो गए और उन्हें डर लगने लगा कि कहीं वो अपने बेटे को हमेशा के लिए खो ना दे। और अचानक उसके बाद एक येलो और ब्लू फिश आई और उसने कहा कि वो उसके बेटे को ढूंढने में उसकी हेल्प करेगी। और फिर उसे ढूंढते हुए उन्हें उस गोताखोर की दूरबीन मिल गई। दूरबीन के मिलते ही उन्होंने आसपास देखना शुरू किया और उसके बाद कुछ देर में
तो काश हम सब्र से आगे बढ़ते। सब कुछ इतनी जल्दी जो हो गया। शायद यही सच्चा प्यार है, क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। जल्दबाजी में शुरू हुए रिश्ते जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। इसलिए जल्दी हो रहा है क्योंकि किस्मत यही चाहती है। लगता है जैसे मैं खुद से ज्यादा तुम्हें जानता हूं। बिना दोबारा सोचे दिल के सारे राज मैंने तुम्हें बता दिए, और मुझे कोई डर नहीं है कि तुम मुझे सही समझती हो या गलत। अब तुम्हारा साथ ही सुकून देता है। मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। बीवी के साथ भी नहीं। कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा मिल जाता है जिसकी सोच हमारी सोच से बिल्कुल मिलती है। हम दोनों इस मामले में एक जैसे ही हैं। हम दोनों की राय कुछ चीजों के बारे में बिल्कुल सेम है, लेकिन तुम्हारी बात बहुत अलग है। और वो कैसे? मुझे लगता है कि मेरी रूह तुम्हारी रूह से मिलती है। हमारे जिस्म भले ही दो हैं, लेकिन हमारी रूह एक है। तारा, हमारे साथ जो हो रहा है वो इत्तेफाक नहीं है। ना यह इत्तेफाक था कि हम एक ही फ्लाइट में सफर कर रहे थे और हमारी सीट साथ साथ थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। और इन सब इत्तेफाक के बावजूद भी किस्मत अपनी कहानी खुद ही लिखती है। फोन क्यों नहीं उठाया? इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वक्त सिर्फ तुम्हारा है। तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है। तुमने अब तक मेरा साथ दिया, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। हमने पहले भी कसम खाई थी कि हम एक दूसरे से सच बोलेंगे। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई और है तो मुझे बता दो। ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जब से तुम्हारी बहन दुबई से लौटी है तुम बदल गई हो। मुझे नहीं पता ये नाया की वजह से हुआ है या कोई और वजह है, और मुझे इसकी परवाह भी नहीं है। मुझे बस तुम्हारी फिक्र है। मैं तुम्हें किसी चीज के लिए नहीं रोकूंगा तारा। बस हमारे बीच सब कुछ क्लियर रहना चाहिए। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? तो आप कब तक हैं यहाँ? वेल, वो तो नहीं पता। मैं दमास्कस गया था तुम्हारी बुआ से मिलने। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। यास्मीन कैसी है? वो हमेशा जैसी है। दवाइयाँ लेती है और दिन भर सोती रहती है, बात ही नहीं करती। यानी तुम मिलते नहीं? मिलता हूँ हॉस्पिटल में। यास्मीन ना मिलना चाहती है और ना ही मुझसे बात करना चाहती है। तो इसमें मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। बेटा, ऐसा नहीं है। तुम जानते हो यास्मीन इस वक्त डिप्रेशन में है। इसका मतलब है कि नॉर्मल इंसान की तरह उससे बात करना या उसे मनाना अभी मुश्किल साबित होगा। मेरी गैर हाजिरी में यहाँ कोई आया था क्या?
आपकी गैरहाजिरी में यहाँ कौन आएगा? पता नहीं, पर मैंने लाल लिपस्टिक के दाग सिंक में रखे ग्लास पर देखे। वॉर्ड, तुम अभी भी शादीशुदा हो और यास्मीन तुम्हारी बीवी है। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। पापा, पिछले 6 महीनों से मैं बहुत अकेला हूँ और पहले भी हमारा रिलेशन कोई खास नहीं था। अब तो दुनिया और आगे बढ़ चुकी है। यास्मीन मुझे ऐसे ट्रीट करी है जैसे मैं उसका पति नहीं, भाई हूँ। दिमाग खराब हो गया उसका। नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। ये कोई सवाल है? ऑफ कोर्स मैं तुम्हें समझता हूँ। देखो बेटा, हर शादीशुदा लाइफ में बड़ी बड़ी मुश्किलें आती हैं। कई बार हमारे दिल टूटते हैं, बहुत दुख होता है, पर हर चीज का हल है सिवाय एक के, बेईमानी। ये लो, शूट। ठीक है। अच्छा, इसे ऐसे करो। अरे अरे, मैं डर गया, बस मैं डर गया। अच्छा, यहाँ हैंड्स अप कर दिया। चलो लाओ, मुझे दो। सो तुमने हनी को बता दिया? नहीं, अब तक नहीं। तो फिर कब बताने वाली हो? उसका तलाक होते ही बता दूंगी। और उसका तलाक कब होने वाला है? मुझे क्या पता। ये क्या मतलब है? तुम दोनों में बात नहीं होती? बस भी करो नाया। ये लो, कॉफी तैयार है। अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मैं सोने जा रही हूँ। मेरी पीठ में बहुत दर्द है। आज वो मेड नहीं आई, मुझे दिन भर खड़े रहना पड़ा। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट मम्मी जी, आराम से सोइए। अरे कुछ तो बोलो। कल मैं जाने वाला हूं और तुमने मुझसे बात तक नहीं की। क्या समझूं मैं इसे? वार्ड में थक गई हूँ, क्या हम बाद में बात करें? मैं जब भी बात करना चाहता हूं तुम यही कहती हो। ना कुछ कहती हो ना सुनती हो। थक तो मैं भी गया हूं। हर बार मैं कोशिश नहीं कर सकता। तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे ये रिश्ता खत्म हो चुका है। अगर यही चाहती हो तो बता दो। मैं कुछ नहीं चाहती, ना खुद से और ना तुमसे। मैं बस रेस्ट करना चाहती हूँ। तुम समझते क्यों नहीं? यास्मीन, तुमने दवाई ली? दवाई ली तुमने? जब तक पता नहीं चल जाता मेरा बेटा जिंदा रहेगा या नहीं, मुझे दवाई नहीं लेनी। और उससे क्या होगा? इस तरह हार कर, दर्द देकर एक दूसरे से जुदा हो जाए? अगर सच में मेरी फिक्र है तो मैं दुबई से यहां आ जाऊंगा। कोई छोटा सा घर ढूंढ लूंगा। इतने बड़े घर में मैं अकेला नहीं रहना चाहता। जो करना है करो, मुझे उससे क्या। बहुत मिस किया तुम्हें। मैंने भी बहुत मिस किया।
कभी कभी लगता है कि तुमसे पहले जो कुछ था वो सब झूठ था। तुम्हारे साथ होता हूं तो सब कुछ एकदम खुशनुमा लगता है, जैसे कि इससे पहले मैंने कभी किसी और से मोहब्बत की ही नहीं। आई लव यू। आई लव यू टू। मैं अभी आया। तुम्हें व्हाट्सएप पर फोटो भेजी है, देखी? हाँ अभी देखी, अच्छी है। सोच रही थी कि ये सब खिलौने रखने के लिए कुछ ले आते हैं, ताकि जब वो उठकर देखे तो बहुत खुश हो जाए। हाँ जरूर, ऐसा ही करेंगे। अच्छा, मेरे सामान का क्या हुआ? तुम्हारा सामान? तो तुम चाहती हो कि मैं उसे बेरूट ले आऊं? नहीं, मैं खुद आकर ले जाऊंगी। जैसा तुम कहो। ओके। ठीक है यास्मिन, मुझे कल की तैयारी करनी है। काम जल्दी हो गया तो तुम्हें कॉल करूंगा। ओके? कल बात करते हैं। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। I'm sorry बेबी, मुझे फोन उठाना पड़ा। ओ हनी, तुम्हें उसके कॉल्स आते हैं इसीलिए मैं गुस्सा नहीं हूँ। कल मुझे जाना है, सुबह जल्दी फ्लाइट है। अब क्या करूं मैं? जब भी बेरूट से कोई कॉल आता है मुझे हर हाल में फोन उठाना ही पड़ता है। डर लगता है कहीं सामी को कुछ हो तो नहीं गया। मुझे मीटिंग से उठकर भी उसका फोन उठाना पड़ता है। हनी, मैं समझ सकती हूँ, ये तुम्हारा हक है। मुझे कोई शिकायत नहीं। मुझे ड्रॉप कर दोगे? बिल्कुल, बस 1 मिनट दो मुझे, मैं चेंज करके आता हूँ। वार्ड में तुम्हारी सिचुएशन और प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, पर शायद हमें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। जल्दबाजी ठीक नहीं, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। तारा प्लीज ऐसा मत बोलो। आई लव यू, ओके? जानती हूँ, आई लव यू टू, पर तुम नहीं जानते तुम्हें क्या चाहिए। तुम कोई डिसीजन ही नहीं ले रहे हो। मैं तुम्हारे साथ 10 साल और ऐसे नहीं बिता सकती, समझे तुम? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ऐसे ही 10 साल नहीं गुजारेंगे, यकीनन। मुझे बस 1 और महीना दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि सब कुछ ठीक कर दूंगा। ठीक है, पर अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे लगता है मुझसे भूल हो गई है। तुमने कोई गलती नहीं की। प्यार नहीं जानता क्या सही है और क्या गलत। ओके? ओके। बस करो नाया, नॉट अ बिग डील। कुछ लोगों को तो खाना भी नसीब नहीं होता है। क्या मतलब है नॉट अ बिग डील? हम मॉम डैड के घर पर रहते हैं। जल्द ही रैनी स्कूल जाने लगेगा और माजिद को अभी तक कोई जॉब नहीं मिला है। नहीं मिला तो मिल जाएगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। और कोई नई खबर? दुबई कैसा रहा? क्यों, वो तलाक चाहता है ना? बिल्कुल। मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। कहीं जाना हो तो कार छोड़कर जा रहा हूँ। अगर कुछ चाहिए तो कॉल करना मुझे। ओके।
मैडम ये आपकी गाड़ी से मिली।